ओम शांति। आज हम सभी बाबा के इस बेहद घर में पुराने वर्ष को विदाई और नए वर्ष के आगमन की वेला पर उपस्थित हुए हैं। हर वर्ष जब भी नया साल हम मनाते हैं तो बहुत से नए नए उमंग उत्साह भरे संकल्प लेते हैं। इस साल 2024 में ज़रूर आप सभी ने भी कोई न कोई अपनी उन्नति के लिए, विश्व कल्याण की सेवा के लिए, सर्वात्माओं को दुख शांति से छुड़ाने के लिए ज़रूर कोई न कोई शुभ संकल्प लिया होगा या लेंगे। बाबा ने समय अनुसार हम सभी बच्चों को विशेष प्रेरणाएं दी हैं कि बच्चे अब ऐसा समय समीप आ रहा है जो आप बच्चों को मनसा सेवा करनी होगी। वाचा सेवाएं तो हम सब ने बहुत कर ली हैं, कर भी रहे हैं और जब तक चांस मिल रहा है तब तक करते रहेंगे। लेकिन वो समय ट्रायल हो चुका है। 2021 में जब कोविड के समय बाहर की सभी सेवाएं बंद थीं, तब सभी ने मनसा सेवा का अच्छा अभ्यास किया है। लेकिन अचानक कोई भी ऐसी सीन आती है तो बाबा कहते हैं आप बच्चों के पास शुभ भावना का स्टॉक चाहिए, क्योंकि मनसा सेवा केवल शुभ भावनाओं से ही संपन्न होगी। शुभ भावना, शुभ कामना उसकी स्थिति हमारी बन जाए, उसके लिए हम सभी रोज़ बाबा की मुरलियों का चिंतन करते हैं। आधार तो शुभ चिंतन है। अगर चिंतन में ही कोई व्यर्थ और नेगेटिव बातें हैं तो भावनाएं अच्छी कैसे होंगी। इसलिए हमारा एक बहुत अच्छा गीत है, चिंतन की धारा बदल लो तो जीवन बदल जाएगा। बाबा ने हमारे चिंतन का परिवर्तन कराया। रोज़ सवेरे सवेरे बाप दादा से अमृत वेले मिलन मनाते, शक्ति लेते, वरदान लेते, फिर बाबा के महावाक्य सुनकर अच्छे अच्छे चिंतन से बुद्धि की झोली भर लेते हैं। और जहाँ अच्छा चिंतन है वहाँ व्यर्थ नेगेटिव अपने आप समाप्त हो जाता है। शुभ चिंतन, शुभ भावनाएं, जिससे अपना और दूसरों का भला हो सके। बाबा ने हम सबको ये कला सिखाई है। शुभ भावना का एक जादू मंत्र बहुत बड़ी कमाल करता है। कैसे भी विरोधी आत्मा को सहयोगी बनाया जा सकता है। इसलिए शुभ भावनाएं सदा बनी रहें हर आत्मा के प्रति। हम अपने बाबा को साकार में देखें, उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालें। बाबा का लौकिक अलौकिक सब तरफ से बहुत विरोध हुआ। बाबा को सामने सामने लोग
गालियाँ देने लगे जब शिव बाबा का कार्य चला, और विशेष करके घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनने की शिक्षा मिली और लोगों ने संकल्प ले लिया, तो बाबा के संबंधी भी कई थे जो बाबा का विरोध करने लगे। लेकिन बाबा ने उस विरोध की बजाय उन्हें निर्दोष सिद्ध किया। इनका दोष नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है ये किसकी श्रीमत है, कौन चाहता है, कौन कह रहा है। इस सब निर्दोष हैं, इसलिए कोई से भी बाबा ने बदला लेने की भावना नहीं रखी। बाबा की डायरेक्ट लोगों ने ग्लानि की। एक बार एक अखबार में बाबा के प्रति बहुत कुछ उल्टा सीधा लिख दिया गया। ब्रह्मा बाबा लौकिक जीवन में एक इतने उच्च कोटि के व्यापारी, हीरे जवाहरात का बिजनेस था, और अखबार में ऐसी ऐसी बातें लिखी कि बाबा एक साइकिल का पंचर ठीक करता था, वो दुकान थी बाबा की। बहुत सारी बातें थीं। और हमारी आदरणीय निर्मल शांता दादी जो कलकत्ता में रहती थी, जब अखबार में वो बात पढ़ी तो उनको आया कि ये तो हमारे पिता की बहुत बड़ी ग्लानि है, इसके ऊपर मैं मानहानि का केस करूं। बाबा से पूछा, बाबा क्या करना है? ऐसे ऐसे आपके लिए लिखा है, मैं तो इसके ऊपर ज़रूर केस करूंगी। तो बाबा ने पूछा, बच्ची उस अखबार का नाम क्या है? तो बताया उस अखबार का नाम है विश्वामित्र। तो बाबा ने कहा उस बच्चे को जिसने निकाला है, जो उसका संपादक है, उसको लिखो, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा वो। आप तो विश्व के मित्र हैं, आप हमारे परम मित्र हैं। बाबा ने उन्हें ये नहीं कहा ऐसे ऐसे उल्टा लिखो, उनको उनके ऊपर केस करो, लेकिन इतना प्यार से उनको पत्र लिखवाया जो उसने कहा, सामने से आके सॉरी किया और कहा ये हमारी भूल हुई है, आप जो कहेंगे वो अभी हम लिखेंगे। एक सेकेंड में उस शुभ भावना, शुभ चिंतन ने उसके विरोध की भाषा को परिवर्तन कर दिया। तो बाबा ने प्रयोग किए, प्रयोग कराए, क्योंकि नया ज्ञान, नई बातें, नई धारणाएं, तो चारों तरफ से जब कोई ऐसी बात अचानक समाज में आती है तो लोग उसका विरोध करते हैं। लेकिन बाबा कहते थे ये सब बच्चे मेरे पहचानते नहीं हैं, इसलिए विरोध करते हैं। बच्चे एक दिन आएगा जो आज ये गाली देने वाले बच्चे कल गिन गिन करके फूल चढ़ाएंगे। आज आप सब देखते हो, जिन्होंने उस समय इतना विरोध किया, स्थापना में कितने विघन डाले, लोग मानते कहते रहे कि ये तो सनातन धर्म का विरोध करने वाले विरोधी हैं। वही आज कहते हैं आप तो सनातन धर्म के रक्षक हो, आप ही सनातन धर्म की मर्यादाओं को बचा करके रखते हो, रख सकते हो। कितना बड़ा परिवर्तन इस शुभ भावना की शक्ति से आया है पूरे समाज के अंदर। भले विचार वही हैं, मान्यताएं हमारी वही हैं, लेकिन बाबा का और हमारी दादियों का जो शुभ चिंतन रहा, शुभ भावनाएं रही, विश्व परिवर्तन के लिए, नए स्वर्णिम युग की स्थापना के लिए, जिन नियमों की, जिन मर्यादाओं की आवश्यकता है, उसके लिए कुछ भी हो जाए, बाबा ने उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, न करने दिया। लोग कहते थे कि बाबा आपका ज्ञान बड़ा अच्छा है,
आपकी जीवन बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी तरह आप सबको बताते हो, सिखाते हो, लेकिन सिर्फ इस बात को नहीं बोलो, काम महाशत्रु नहीं बोलो, ये पवित्रता का ज्ञान नहीं दो। हम सब आपके सत्संग में आएंगे। बाबा कहते थे कोई आए या ना आए, ये देवता धर्म की स्थापना हो रही है, और जो देवी देवता घराने की आत्माएं हैं वही इस बात को समझेंगी और वही इस ज्ञान को धारण करेंगी। इसलिए बाबा ने कभी भी किसी के प्रति ये नहीं कहा कि आप ऐसे हो, आप क्यों विरोध मेरा कर रहे हो, क्यों ज्ञान का विरोध करते हो, लेकिन उनके प्रति रहम भाव, दया भाव, करुणा भाव, क्षमा भाव, वास्तव में शुभ चिंतक आत्मा की, शुभ भावना संपन्न आत्मा की ये बहुत बड़ी निशानी है। अगर हमारे अंदर वो दया भाव नहीं है, रहम भाव नहीं है, क्षमा भाव नहीं है, तो हम शुभ भावनाओं से संपन्न कैसे बन सकते हैं। भगवान ने भी हम सबको हमारी गलतियों को क्षमा किया, हमारी गलतियों को देखा नहीं, वर्णन नहीं किया कि तुम इतने पापी हो, इतने कपटी हो, ऐसे ऐसे गलत काम किए हैं। नहीं बच्चे, तुमने विकारों के अधीन होकर के किए, माया के वशीभूत होकर के किए हैं, तुमने जानबूझ करके नहीं किया। कितनी शुभ भावनाएं रख करके अपने एक एक बच्चे को मानव से देव बनाने के लिए उनकी कमियों को, उनकी गलतियों को क्षमा कर दिया, कभी उस नज़र से नहीं देखा। अगर हम सभी भी शुभ भावना की शक्ति से संपन्न स्थिति बनाना चाहते हैं तो भले ही हमारा परिवार में, समाज में कितना भी विरोध हो रहा हो, लोग कैसी भी बातें बोल रहे हों, हम उनके प्रति अपना दृष्टिकोण परिवर्तन नहीं कर सकते। जो शुभ भावना संपन्न आत्माएं हैं उनके लिए विशेष योग करेंगे, बहुत शुद्ध मनसा की सकाश शक्तियाँ उनको दान करेंगी, वाचा में नहीं आएंगी। उनके प्रति कोई ऐसा, जैसे वो बोल रहे हैं ऐसे हमारे बोल, हमारे वचन नहीं हो सकते। तो बाबा ने अपने सभी बच्चों को, हम सबको शुभ भावना, शुभ कामना से, शुभ चिंतन से संपन्न बनाया है। जब भी कोई अच्छे मार्ग पर चलने के लिए हम कदम आगे बढ़ाते हैं तो उसका विरोध होता ही है, लेकिन उसकी परवाह किए बिना जो बाबा के बच्चों ने संकल्प ले लिया, कुछ भी हो जाए हम अपने मार्ग से हिलेंगे नहीं, सदा अडिग रहेंगे, अचल रहेंगे। उन्होंने कोई बातों की परवाह नहीं की, वो आगे बढ़ते गए और उनका शुभ भावना का संकल्प उन सब विघ्नों को, उन सब समस्याओं को समाप्त करता गया। इसलिए ये बहुत बड़ी शक्ति है, शुभ भावना की शक्ति, शुभ संकल्प की शक्ति। किस तरह से हमारे संकल्प शुभ भावना से संपन्न बन सकते हैं, उसके लिए मैं आपको 4-5 बातें बताता हूँ। बाबा की बताई हुई ही हैं और दादियों ने करके हम सब के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। सबसे बड़ी दिल, सहृदय, जो बड़ी दिल वाले होते हैं वो कभी भी किसी की छोटी मोटी बातों को, कमियों को देख करके अपने दिल में नहीं रखते। भूलने का अभ्यास, कोई ने कुछ कह दिया, कुछ हो गया। मैं अपनी बड़ी दादी को देखता था, बहुत समय साथ रहता था,
पत्र लिखना, कोई भी कारोबार होती थी। कभी कभी हम मिलने जाते थे तो कुछ लोग दादी के साथ अंदर डिबेट कर रहे होते थे, कोई ना कोई बात के कारण, कोई ऐसी घटनाओं के कारण। तो हम बाहर बैठ जाते थे, अंदर नहीं जाते थे। जब वो बात पूरी हो जाती और हम दादी जी के पास पहुंचते, दादी जी से पूछते, दादी क्या हो रहा था, क्यों इतना डिबेट हो रही थी? अरे छोड़ो, भूल जाओ, कुछ नहीं। कभी उसको वर्णन करके, कभी उस बात को हमारे सामने वर्णन नहीं करती थी। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, बात थी, ऐसे थी, छोटी मोटी बात थी, पूरी हो गई। छोटी सी बात या बड़े से बड़ी बात को उन्होंने किसी के आगे वर्णन करके उसको फैलाया नहीं। सब भावनाएं थी। आज ये विरोध कर रहे हैं, आज कोई कारण से अपसेट हो गए हैं, कोई कमी हो सकती है, बहनों की हो सकती है, सेंटर्स की हो सकती है, उत्तेजित हैं, उत्तेजना में आकर के बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम वही दया भाव और क्षमा भाव रखते हैं तो अपने आप वो एक दिन महसूस करेंगे, रियलाइज करेंगे और क्षमा मांगेंगे। इसलिए दादियों ने कभी सामना नहीं किया किसी का। जो शुभ भावना से संपन्न आत्माएं हैं वो कभी किसी का सामना नहीं करती। कोई भी बात, कितनी भी बड़ी बात हमारे लिए कहे, कोई ग्लानि करे, कोई हमारे बारे में अफवाह फैला दे, हम उसके प्रति उत्तेजित हो जाएं, अपनी भावनाएं परिवर्तन करें और उसने हमारी ग्लानि की है इसलिए हम उसकी ग्लानि करना शुरू कर दें, ये तो बदला लेने की भावना है। ये शुभ भावनाएं नहीं हैं। भले कैसे भी हैं लेकिन ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये महान आत्माएं हैं, ये विशेष आत्माएं हैं। इन पर भी भगवान की नज़र पड़ी है। इस ईश्वरीय परिवार की आत्माएं हैं। जब उस नज़र से, उस भावना से हम देखते हैं तो सामने वाली आत्मा भी हमारी भावनाओं को कैच कर लेती है और उसके आधार से वो आज नहीं तो कल महसूस करती है कि मेरी गलती है, इनकी गलती नहीं है। जो शुभ भावना से संपन्न आत्माएं, जिनके अंदर किसी के प्रति भी सुनी सुनाई बातों का प्रभाव नहीं है, नफरत नहीं है, घृणा भाव नहीं है, सबका भला हो, सब आगे बढ़ें, सब बाबा से अपना पूरा पूरा अधिकार लेवें, ऐसे बच्चों के प्रति बाबा ने, दादियों ने कभी भी उनकी कोई भी कमी कमजोरी को सुनते हुए भी नहीं सुना। ठीक है, बदल जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। आज कोई कारण हो सकता है, कोई पुराना संस्कार जागृत हो सकता है, कोई हिसाब किताब आ सकता है। उन्होंने अपनी शुभ भावनाएं नहीं छोड़ी। आज जो हमारा इतना बड़ा संगठन, इतना बड़ा ईश्वरीय परिवार तैयार हुआ है देश विदेश में, उसके पीछे हमारे बड़ों की शुभ संकल्प, शुभ भावनाओं की शक्ति है। लेकिन उन्होंने ये बात कभी महसूस या रूप में नहीं लाई कि मेरी शक्ति से हो रहा है। एक बार की बात मैं आपको सुनाता हूँ, दादी जी के साथ की। काफ़ी समय तक, लास्ट दिनों में 2005, 6, 7, 2-3 साल तक दादी जी स्वास्थ्य के कारण माउंट आबू ऊपर नहीं जा पाते थे। वहाँ की थोड़ी हवामान, वहाँ की ऑक्सीजन की कमी के कारण दादी यहीं रहती थी और हम सभी जो 4, 5, 6 भाई थे उनको रोज़ अप डाउन करना पड़ता था। रोज़ सुबह आते थे और रात को वापस जाते थे।
तो एक दिन आए और दादी जी के साथ हम बैठे, ऐसे ही चिट चैट कर रही थी दादी। कहने लगी सभी ठीक चल रहा है ना, क्या क्या हो रहा है पांडव भवन में, ज्ञान सरोवर में, म्यूजियम में, सब समाचार पूछती गई। तो हमने बार बार कहा सब दादी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा, बहुत सब ठीक है, सब ठीक है। बड़े मुस्कुराते हुए देखते कहती है सब ठीक है, कैसे? तो कैसे का जवाब क्या दूँ? मैंने कहा दादी आपकी शुभ भावनाओं से, आपके अंदर जो शुभ इच्छा है कि बाबा का यज्ञ निर्विघ्न रहे, बाबा का यज्ञ सदा भरपूर रहे, बाबा का यज्ञ सदा आगे बढ़े, प्रफुल्लित सभी रहें, प्रसन्नचित्त रहें, ये जो आपकी शुभ भावनाएं हैं, उस भावना से बहुत अच्छी तरह से यज्ञ निर्विघ्न चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। तो मेरे को इतनी ऐसे दृष्टि दी, ऐसे आंख दिखाई, क्या बोला? हमने कहा दादी, फिर रिपीट किया मैंने। कहती है समझता नहीं है, ये मेरी भावनाओं से चल रहा है। नहीं नहीं, तुम भूल कर रहा है, बाबा करा रहा है, ये बाबा की भावनाओं से सब ठीक चल रहा है। कभी भी उन्होंने अपनी महिमा स्वीकार नहीं की। मैं योग कर रही हूँ, मेरी शुभ भावनाओं से यज्ञ चल रहा है, कभी भी ये शब्द उनके मुख पर, उनकी वाणी में नहीं था। इतना सब कुछ करते हुए भी इतनी शुभ चिंतक वृत्तियाँ, इतनी शुभ भावनाएं हर बच्चे के प्रति, यज्ञ के प्रति, भंडारा भंडारी सदा भरपूर रहे, सदा यज्ञ निश्चिंत आगे बढ़ता रहे, सब बच्चे बिल्कुल स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ये बहुत शुभ भावनाएं थी उनकी। लेकिन कभी ये नहीं कहा ये मेरी भावनाओं से हो रहा है, ये बाबा करा रहा है, बाबा के बच्चे हैं। इस निमित्त भाव से हमारे अंदर नम्रता का, निर्माणता का गुण आ जाता है, और जो निमित्त और निर्माण आत्माएं हैं वही शुभ भावना से संपन्न बन सकती हैं। जरा भी अगर करने का आता है, मैं करता हूँ, ये क्या करता है, मैंने इतना किया है, मेरी बुद्धि की कमाल है, मेरी इन्वेंशन है, मेरी प्लानिंग है, जहाँ वो मेरापन आ गया वहाँ उसकी भावनाएं अहम की हो गई, मैंपन की हो गई। वो भावनाएं शुभ नहीं कहला सकती। शुभ भावना वाली आत्माएं जो शुभ भावना की स्थिति में रहती हैं, स्थित हैं, वो कभी भी अपनी महिमा स्वीकार नहीं करती। कितने भी अच्छे अच्छे कार्य करा रहा है बाबा, निमित्त आत्माओं से ही करा रहा है, लेकिन करने वालों के अंदर कभी भी कर्तापन का भान नहीं आया, सदा कराने वाला करा रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? इतने बड़े यज्ञ का विस्तार आप सब देख रहे हो, पुराने जो हैं वो जानते हैं, और मैं तो 51 ईयर से देख रहा हूँ, 51 साल से एक एक छोटा छोटा स्थान बनते बनते, कहाँ हमारे पास अगर 100 भाई बहनें आते थे उस समय, तो दादी के पास हम पहुँच जाते थे सवेरे सवेरे, दादी बहुत बड़ी सीजन है, इनको कहाँ सुलाएंगे, क्योंकि गर्म पानी सबको देना पड़ता था, कमरे कम थे, हम लोगों को बाहर सोना उनको अंदर रखना। तो दादी कहती थी, अरे बाबा तो कहता है एक दिन क्यू लगेगी, बड़े बड़े बहुत लोग आएंगे, और तुम 100 लोगों में ही घबरा गए। बहुत आने वाले हैं अभी, तो बहुत आह्वान किया है आप सबका, और बहुत दिल से आह्वान किया है। इतनी जो वृद्धि और विस्तार हुआ है देश और विदेश में, सब कुछ इन आँखों से देखने को मिला है। 71 में ही पहली बार विदेश सेवाएं शुरू हुई हैं। आज हजारों विदेशी बाबा के बच्चे आ रहे हैं। सोचते थे उस समय, जाने के समय, विदेश में हमारा ज्ञान कौन सुनेगा, वो हमारे नियमों को कैसे पालन करेंगे,
सवेरे उठने का उनका संस्कार ही नहीं है, वो कभी सूर्य का दर्शन ही नहीं करते हैं। इतनी ठंडी है, उनका खान पान बड़ा अशुद्ध है, तो शराब मांसाहार इसके बिना रह ही नहीं सकते हैं। लेकिन आज शायद भारतवासियों से भी आगे हैं। जहाँ जहाँ भी मेरा विदेश में जाना हुआ है, उस कल्चर में पलने वाले कई स्थानों पर अमृत वेले 4 बजे इतनी ठंडी के बीच में बर्फ़ पड़ रही हो, बरसात पड़ रही हो, अमृत वेले करने सेंटर पर आ जाते हैं, मुरली सुनने आते हैं क्लास में। क्या शक्ति है, कौन सी शक्ति है? ये शुभ भावना की शक्ति है। बाबा ने पहले पहले एक मंत्र पढ़ाया। जब जाने लगी जब भाई बहनों का ग्रुप पहले पहले गया, तो बाबा ने एक प्रश्न पूछा, अव्यक्त बाबा ने, कि जहाँ आप जा रहे हो वहाँ की सेवा की है? तो भाई बहनों ने जवाब दिया। उसमें जगदीश भाई जी थे, रमेश भाई जी थे, हमारी दीदी निर्मला दीदी थी, उषा बहन थी, शील दादी थी, ऐसे 5-7 लोगों का ग्रुप था। तो जब बाबा ने पूछा सेवा की है, तो उनका उत्तर था, जाके बाबा करेंगे ना? नहीं, जिस स्थान पर जा रहे हो पहले अपनी शुभ चिंतन, अपनी शुभ भावनाओं की शक्ति से, मनसा से उन आत्माओं को इमर्ज करो। अनेक आत्माएं आ रही हैं बाबा के घर में, ज्ञान सुन रही हैं, इन बातों को समझ रही हैं। जो हमारे देवता घराने की आत्माएं कन्वर्ट हो चुकी हैं, वो फिर से आकर के बाबा का ज्ञान सुन रही हैं। बहुत पॉजिटिव भावनाएं, जिससे वो आत्माएं अपने आप आएंगी, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा ने विश्व सेवा के लिए, विश्व कल्याण के लिए केवल शुभ भावना का संकल्प दिया। शुभ चिंतन करो, शुभ भावना। ये आएगा नहीं, ये सुनेगा ही नहीं, ये तो है ही ऐसा, ये तो सहयोगी नहीं बनेगा, ऐसा। कई बार हम लोग कोई श्रेष्ठ कार्य करने के लिए किसी से सहयोग के लिए जाते हैं, और जाने के समय अगर हमारे अंदर ये संकल्प चले कि वो व्यक्ति ठीक नहीं है, कभी सुनता नहीं है, कभी कभी किसी को सहयोग नहीं देता है, वो तो बिना रिश्वत के कोई बात ही नहीं करता है, तो आपके जो संकल्प हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, आपके जाने से आपको वही रिस्पॉन्स वहाँ से मिलता है। और आपका ये संकल्प है, ये भावना है कि ये तो ज़रूर मदद करेगा, क्यों नहीं मदद करेगा? हमारा कौन सा स्वार्थ है? हम तो विश्व कल्याण की सेवा के लिए जा रहे हैं। अच्छे शुद्ध पवित्र संकल्पों से, उन भावनाओं से सामने वाला विरोधी भी आपको मदद करने के लिए आगे आ जाएगा। ये जादू मंत्र है, करके देखो, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। बहुत शुभ चिंतन, बहुत शुभ भावनाएं। हमारा क्या स्वार्थ है? व्यक्तिगत हमें क्या चाहिए? अगर इच्छाएं लेकर के हम जाते हैं, हमारी कामनाओं में है मेरा नाम हो, मेरा शान हो, कुछ न्यूज में आ जाए, कुछ बड़ों को पता चले, कई प्रकार की ऐसी हद की इच्छाएं, हद की कामनाएं हमें सेवाओं में सफल होने नहीं देती। बाबा का नाम रोशन हो। हम सब एक नामी हैं। एक का नाम बाला करने के लिए बाबा ने अपने बच्चों को निमित्त रखा है। मेरा नाम होगा, मेरी महिमा होगी, मुझे लोग पहचानेंगे। जहाँ ये मेरापन आ गया, वहाँ भावनाएं परिवर्तित हो गई, लोगों ने सहयोग देना बंद कर दिया। इसलिए सबका सहयोग, सबका साथ लेकर के अगर हमें चलना है, तो बहुत निस्वार्थ भावनाएं, सबका भला हो, सब अपना अधिकार लें। हम सभी बाबा के बच्चे, दाता के बच्चे हैं। ये बहुत सम्मान में रहने की ज़रूरत है, अभिमान नहीं है। हम दाता के बच्चे हैं। हम विदेशों में कहीं भी गए ना, कभी ये नहीं आए इनसे हमें कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? इनके पास क्या है?
बाबा ने हमें इतना दिया है, हम तो इनको देने आए हैं, हम दाता के बच्चे हैं। इनको जो चाहिए, जो अंजलि चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, सुख चाहिए, शक्ति चाहिए, हमको तो बाबा ने अथाह दिया है। इस सम्मान में रह करके मास्टर दाता बन करके हम उनके प्रति बहुत शुभ चिंतक भावना से, शुभ भावना से जाते हैं और उनको निश्चय बुद्धि से ज्ञान देते हैं। अगर कहीं भी थोड़ा हद का स्वार्थ होगा, हद की कोई कामना होगी, ये सहयोग देगा, ये मकान दे देगा, ये पैसा दे देगा, तो वो भावनाएं स्वार्थ वाली हमारी शुभ भावनाओं को ख़त्म कर देती। इसलिए सभी ध्यान देना। हमारी दादियों ने जो आज इतना बड़ा यज्ञ हम सब के सामने खड़ा कर दिया, इतना बड़ा ज्ञान सरोवर बना, ज्ञान सरोवर के बाद जब शांति सरोवर, शांति वन का निर्माण हुआ, क्या दादी जी का उमंग, उत्साह, उनकी भावनाएं कहाँ से आएगा, कौन करेगा, कभी नहीं सोचा। बाबा बैठा है, बाबा कराएगा। और इतना सारा कार्य मनमोहिनी वन बनाते बनाते दादी हमेशा बाबा से बहुत गहरा संबंध रखती थी। कोई भी कार्य है, अमृत वेले उठी और बाबा को सुनाए, बाबा आज ये करना, आज ये करना, आज ये है। किसी से नहीं कहा तुम इतना मदद करो, इतना सहयोग दो। एक दिन दादी ऐसे बैठी थी, हम आए ऊपर से, माउंट आबू से, नाश्ते कर रही थी, तो नाश्ते पर मैं भी जाके बैठ गया दादी के साथ। कहती राजू तुम ऊपर से आए? हमने कहा हाँ दादी। कहती आज मेरे हाथ में खुजली हो रही है, ऐसे ऐसे। तो मैं भी हाथ दादी का ऐसे पकड़ लिया। हमने कहा दादी कहाँ खुजली हो रही है? कहती यहाँ खुजली होती। नहीं खुजली होती तो क्या होता? बोली पैसा आता है। बड़े खुशी से नशे से बोल रही थी। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है दादी, खुजली हुई तो अच्छा है, पैसा आएगा। केवल 15-20 मिनट हुआ होगा, मैं बाहर निकला, जा रहा था, कहती बुला लाओ उसको। मैं आया वापस, दादी अकेली थी, कोई नहीं था। तो दादी के सामने एक गड्डी रखी थी पैसे की। दादी ये कहाँ से आ गया? कहती देख अभी खुजली हो रही थी, पैसा आ गया। तो मैंने ऊपर देखना शुरू किया। हमने कहा कभी कभी बाबा कहता ना मैं छप्पर फाड़ के देता हूँ, तो शायद छत से गिरा होगा करके। तो दादी कहती नहीं नहीं, आज सवेरे मैंने बाबा से कहा था, बाबा आज इतनी पैसे की मनमोहिनी वन में ज़रूरत है। और एक भाई अभी अभी आया, वो बाबा कमरे में बैठा है, उसको मैंने वहाँ बिठा दिया। देखो ये ले जाओ, इतनी ही ज़रूरत थी आज। वो दे के गया और उसको देखा, वो भाई को मैं पहचानता था। बाद में जब मिला तो हमने कहा तुमने ये बताओ दादी ने तुमसे बोला था क्या कितना पैसा चाहिए? कहती नहीं नहीं दादी ने नहीं बोला था, हमने एक ज़मीन बेची थी, मेरे को उसी समय पैसा मिला, तो हमने सोचा हम बाबा के यज्ञ में दे दें, सफल हो जाएगा कुछ। केवल 10-15 मिनट के संकल्पों में कैसे बाबा की दादियों की शुभ भावनाएं पैसे को भी खींच के ले आई, उस व्यक्ति को भी टच करा दिया। असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, सिर्फ शुभ भावना चाहिए। ये बहुत बड़ी शक्ति है, इसको हम पहचान नहीं रहे हैं। व्यर्थ सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, कौन करेगा, कितना करेगा, नहीं करेगा तो उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बदल लेंगे, व्यवहार बदल जाएगा, तो फिर वो विघ्न पड़ेंगे। किसी ने कर दिया, उसके प्रति हमारी बहुत अच्छी भावनाएं बन गई, कोई नहीं कर पाया, उसके प्रति हम अपना दृष्टिकोण बदल दिया, तो वो विघ्न रूप बन गया। जहाँ शुभ भावना की शक्ति है, कोई हद की कामना नहीं है, कोई एक व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं है कि इसने किया तो इसके पर स्नेह हो गया। बाबा के बच्चे हैं, जो करेगा उसका भाग्य है, और जिसकी जितनी शक्ति है वो करेगा। हम अपनी शुभ भावनाएं परिवर्तन न करें तो ये बड़ी दिल, बेहद की दिल, सहृदय दिल, ये है शुभ भावना की शक्ति। वो है बहुत बड़ी कमाल। सब असंभव संभव हो जाता है। कभी भी साधारण, व्यर्थ, नेगेटिव होगा, नहीं होगा, करूं या न करूं, किसका कार्य हम सब कर रहे हैं? जो स्वयं विश्व रचयिता है, जो सबका दाता है,
जो सबके भंडारे भंडारी भरपूर करने वाला भोलानाथ है, उसके कार्य में हम सब मदद कर रहे हैं। उसका कार्य कौन रोक सकता है? कैसे रुक सकता है? लेकिन कभी कभी हदों में आकर के भेंट करते हैं, कामनाएं हद की रखते हैं। इसके पास इतना बड़ा मकान है, इसके पास इतने बड़े साधन हैं, मेरे पास भी हो। जहाँ पर ये हद की कामनाएं अंदर आती हैं, वहाँ पर वो शुभ भावनाएं अपना काम नहीं कर पाती। इसलिए हम सब बाबा के बच्चों को, बाबा ने कहा पहले सहृदय बनो, बड़ी दिल रखो, बड़े दिल से जो आते हैं उनकी पालना करो, उनको स्नेह ज्ञान युक्त पालना करो, रूहानियत की पालना करो। सिर्फ खिलाओ पिलाओ ही नहीं, लेकिन बहुत स्नेह युक्त पालना, ज्ञान युक्त पालना, ज्ञान और योग की पालना, जिससे वो आत्मा सशक्त बने, जिसके अंदर उसके पास शक्ति आए और वो आपको बाबा के हर कार्य के लिए मददगार बन जाए। वो शुभ भावना की शक्ति की कमाल है। दूसरी बात है, अगर कोई से कुछ बात हो गई, कोई नीचे ऊपर हो गया, कभी कोई संस्कार किसी का इमर्ज हो गया, कुछ गलती हो गई, कोई श्रीमत की किसी ने अवज्ञा कर दी, तो उसके प्रति हमारा ऐसी भावनाएं न बन जाए कि तो ही ऐसा, ये तो बदलने वाला ही नहीं है। बाबा कई बार कहता है मेरे बच्चे भी वरदान देने की वजह श्राप दे देते हैं। श्रापित शब्द हमारे मन से न निकलें। कोई कारण हो सकता है, कोई परवश स्थिति हो सकती है, बहुत शुभ भावना संपन्न संकल्प से भी अगर हम उससे बात करते हैं, उससे पूछते हैं, बाबा ने केवल शिक्षाएं नहीं दी, पहले क्षमा किया फिर शिक्षाएं दी, छोड़ा नहीं। ऐसा नहीं बाबा भूल गया, अच्छे नहीं सिखाया कुछ भी। बाबा की सभी मुरलियों में बच्चों के प्रति इतना प्यार, इतना उमंग दिलाया, इतना उत्साह दिलाया, और फिर एक छोटी सी बात जो कमी है, कमजोरी, उस पर ध्यान खिंचवाया, क्षमा भाव से शिक्षा दी, वो शिक्षा उसने ग्रहण कर ली। लेकिन कई हैं जो शिक्षाएं दे देते हैं, डायरेक्ट शिक्षाएं दे देते, वो रहम की, वो दया की, वो करुणा की, वो भावनाएं रही तो वो क्षमा न करने के कारण परिवर्तन नहीं कर पाता। वो समीप आना भी छोड़ देता, सोचता है इनके पास जाएंगे कुछ न कुछ हमें शिक्षाएं ही मिलेंगी, इसलिए सामने ही नहीं जाते। इसलिए बहुत ध्यान देना है, अटेंशन। अगर कोई को कोई बात देनी भी है, आज एक किसान, भोला किसान भी जानता है कि अगर बीज को बोना है तो बीज बोने के पहले ज़मीन तैयार करनी। अगर ज़मीन तैयार ही नहीं की, धरनी को खुदाई नहीं की, गुड़ाई नहीं की, और ऐसे ही जाकर के बीज डाल ही आया, तो या तो पानी उसको बहाएगा, या चिड़िया खा जाएगी, या धूप में जल जाएगा। उसको मेहनत करके ज़मीन तैयार करके फिर उसमें बीज डालता है। ये शिक्षाओं का बीज, अगर किसी के प्रति में कोई सावधानी शिक्षा देनी भी है, कोई बात किसी को कहनी भी है, तो पहले धरनी तो तैयार करो, पहले उसकी स्थिति तो देखो, ये सहन कर सकता है, इस बात को समझ सकता है, स्वीकार कर सकता है, उसके लिए उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या गुण हैं, कैसे वो कार्य कर रहा है। ऐसा कोई भी बाबा का बच्चा नहीं है जिसके अंदर कोई भी विशेषता न हो। बाबा तो यहाँ तक कहता है, ये 9 लाख मणकों में जो लास्ट दाना है वो भी मेरा आज के बड़े बड़े VVIP से महान है, क्योंकि वो भगवान को पहचानता है। उस निराकार ज्योति स्वरूप को पहचान करके उसके दिल से निकलता है, मेरा बाबा है। कोई कारण है, कोई नहीं धारणा कर पा रहा है। बाबा ने उस बच्चे के प्रति भी अपना दृष्टिकोण परिवर्तन नहीं किया, ये मेरा बच्चा है, भले कैसा भी है। ये शुभ भावना थी, और उस शुभ भावना के कारण हर एक के अंदर से निकलता है, भले बहनों के प्रति, परिवार के प्रति उसकी कैसी भी भावनाएं हों, लेकिन बाबा के प्रति, दादी के प्रति यही निकला, ये मेरा बाबा है, ये मेरी दादी है। वो मेरापन आ गया, और उस मेरेपन का मूल कारण रहा उनकी शुभ भावनाएं।
हमसे गलती हुई, हमसे कोई भूल हुई, हमें कोई इशारा मिला, सॉरी, स्वीकार कर लें। नहीं, कई बार कोई इशारा मिलता है, फट से दूसरे पर दृष्टि, वो ऐसे करता है, उसने ऐसा किया, तब मैंने ऐसा किया। कोई अपनी गलती को स्वीकार ही नहीं करता। अगर स्वीकार ही नहीं करता तो परिवर्तन क्या करेगा? दादी जी हमेशा कहती थी, भाई हार मान लो, हारमोनी हो जाएगी। बहुत प्यार की मीठी मीठी शिक्षाएं देती थी, लेकिन अहम भाव, अनुभव का अहंकार, बड़प्पन का अहंकार झुकने नहीं देता। इसलिए जो झुकना जानते हैं, नम्रचित्त होकर के रहते हैं, उनकी सब बात स्वीकार करते हैं, उनकी शुभ भावनाएं कमाल करती, उनकी वाणी में कभी परिवर्तन नहीं आता। हर एक बाबा के बच्चे को इस समय अगर हमें शुभ भावना की कमाल देखनी है तो एक बात को अंडरलाइन करना, कभी भी कोई के प्रति भी साधारण बोल न निकले। जिस बोल से सामने वाली आत्मा अपना अपमान महसूस करे, कमेंट महसूस करे, मेरे पर कमेंट करते हैं, कई बार कोई मुरली सुनाते, क्लास कराते, कमेंट्स की भाषा का प्रयोग कर लेते। शिक्षाएं बाबा की हैं, ज्ञान बाबा का है, पढ़ाई उनकी है, और हम उसमें अपनी एडिशन करके अगर कहते हैं तो सामने वाला समझता है ये मेरे प्रति ऐसे बोल रहे हैं, उसकी भावनाएं टूट जाती हैं, वो मुरली से भी विमुख हो जाता है, बाबा के ज्ञान से, पढ़ाई से विमुख हो जाता। इसलिए सभी बाबा के बच्चों को, जैसे हमारी दादियों ने कभी भी किसी के प्रति कोई ऐसी भावनाएं रख कर के मुरली नहीं सुनाई, क्लास नहीं कराया। बाबा ने कभी किसी को ऐसे सामने देख करके क्लास नहीं करा, बेहद से सब मेरे बच्चे हैं। बाबा जानी जाननहार है, नॉलेज फुल है, ऐसे नहीं कहता है कि मैं एक एक के दिल को जानता हूँ। जानता है कलयुग का अंतिम समय है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर एक आत्मा का अपना हिसाब किताब है। इसलिए कभी भी किसी के प्रति भी दोषपूर्ण वृत्ति रख करके बात नहीं करता। शुभ भावना है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब बाबा का वर्षा लें, अधिकार लें, सब इन बंधनों से, इन दुखों से मुक्त हो जाएं, इन्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार मिल जाए। ऐसी शुभ भावनाएं हमारे बाबा की, हमारी दादियों की, हमारे बड़ों की, हम सब के प्रति रही हैं। हमें भी बेहद में रह करके ऐसे ऊंचे ग्लोब पर अपने आप को स्थित करो, और उस ग्लोब पर जैसे बैठ करके बाबा की शक्ति सकाश आ रही है, और मेरे शुभ भावना की किरणें, शुभ शक्तियाँ इस पूरे वायुमंडल में, इस पूरे जगत में प्रकृति को भी परिवर्तन कर रही हैं। इस वायुमंडल में भटकती हुई आत्माओं को भी शक्ति शांति दे रही हैं, और दुखी अशांत परेशान आत्माएं भी सहारा ले रही हैं, शक्ति ले रही हैं, मुक्त हो रही हैं। ये शुभ भावना की सकाश हर आत्मा तक पहुंचाना है। बहुत शुभ चिंतक से भरपूर रहो, शुभ चिंतन, सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब भगवान से अपना अधिकार ले लें। ये गलत हैं, ये किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी मजहब के हैं, ये सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब एक परिवार के हैं। बेहद की भावनाएं, ये शुभ भावनाएं हैं। कभी भी दादी ने कहीं भी गई, मुस्लिम कंट्री में भी गई, तो दादियों ने बहुत प्यार से उनकी पालना की, उनके प्रति भी शुभ भावना। ये हमारे ही वंशज हैं, एक ही कल्प वृक्ष के निकले हुए सब टाल टालियाँ हैं। क्यों हमारी भावनाएं उनके प्रति चेंज हों? ये शुभ भावनाएं कमाल करती हैं। आज कितने बच्चे बाबा के, हर धर्म के, हर जाति के मुरली सुनते हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, जीवन को पवित्र और योगी बना रहे हैं। बाबा का वो स्नेह, उनकी शुभ भावनाओं की शक्ति से बाबा की शिक्षाएं उनको बहुत प्यारी लगती हैं।
धर्म को नहीं जानते हैं, लक्ष्मी नारायण को नहीं जानते हैं, राधा कृष्ण को नहीं जानते हैं, लेकिन बाबा की कितनी भक्ति की बातें आती हैं और इतनी श्रद्धा से, इतनी भावना से सुनते हैं, जैसे हम ही ये थे, हमको ये बनना है। बाबा ने ऐसी भावनाएं इन बच्चों के प्रति रखी कि हमारे ही धर्म के सब हैं, हमसे ही सब निकले हैं। बाबा को बहुत नशा रहता था, ब्रह्मा बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ये आदि पिता बैठा है। शिव बाबा तो सिर्फ गॉड फादर है, ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। कभी इस पर विचार करके देखना, कैसे बाबा ने इतने बच्चों को सामने रख करके मुरली चलाई। बाबा के सामने 10 बच्चे, 12 बच्चे, 15 बच्चे हैं घर में, और मुरली चल रही है धड़ाधड़ पूरे विश्व को सामने रख करके। ये भावनाएं थी, ये सब बच्चे एक दिन सुनेंगे। कभी बाबा ने उस समय सोचा होगा कि 20 भाषाओं में इंटरनेट से सारी मुरली चलाई जाएगी। पूरी मुरली ऊपर से जा रही है, सब भाषा में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हर भाषा में बाबा की मुरली आज सैटेलाइट से जा रही है, लाखों बच्चे सुन रहे हैं। और सुनाई किसके सामने? 15-20 बच्चों के सामने। क्या भावनाएं थी बाबा की! ये हर धर्म वालों के लिए ज्ञान है, हर बच्चे के लिए ज्ञान है। उस भावना से बच्चों को इमर्ज करके बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए। हम सब बाबा के बच्चे अपने वृत्तियों को चेक करें, अपनी भावनाओं को चेक करें। कोई भी किसी के प्रति कोई भी व्यर्थ भावनाएं न हो, कैसा भी कोई। सब भगवान के बच्चे हैं, सब निर्दोष हैं। एक न एक दिन सब बाबा से अपना अधिकार लेंगे, आज नहीं तो कल। इनके विचारों में परिवर्तन आएगा, ये बाबा को पहचानेंगे, अपने को श्रेष्ठ बनाएंगे। हम कभी भी किसी भी आत्मा के प्रति ऐसे संकल्प न करें, ये तो कभी बदलेगा नहीं, ये तो सुधरेगा नहीं। हमारी कई माताएं बड़े जोश में आके कह देती हैं, मेरा पति तो रावण जैसा है, वो तो सुधरने वाला ही नहीं है। बाबा कहता, बच्चे श्राप क्यों दे रहे हो? कोई कारण से आज नहीं तो कल सुधरेगा, यही तो सुधरेगा, और कौन सुधरेगा? इसको ही सुधारना है। बाबा ने काले कोयले को भी कहा, बच्चे उसकी आत्मा को देखो, बहुत पवित्र आत्मा है, महान आत्मा। ये शुभ भावना थी बाबा की। काले को भी सुंदर बना दिया, गोरा बना दिया। हमारी अपवित्रता को नहीं देखा, हमारे विकारी दृष्टि वृत्ति को नहीं देखा, ज्ञान दे के, समझ दे करके परिवर्तन कर दिया। तो हम सब बाबा के बच्चे शुभ भावना से संपन्न बने, बड़ी दिल रखें, क्षमा प्रार्थी बने, क्षमा लें और क्षमा करें, कोई भी कैसा भी आए, और एक वफादारी का शुभ संकल्प लो। नए वर्ष में हम सब बाबा के बच्चे बहुत बाबा के प्रति, यज्ञ के प्रति, परिवार के प्रति बहुत वफादार होकर के रहेंगे। कोई जरा भी अगर इसके बारे में नेगेटिव बात करेगा, व्यर्थ बात करेगा, ये कान इसके लिए नहीं है, हम नहीं सुनेंगे। कुछ भी हो जाए, वफादारी ये है कि कोई भी नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दिया जाए। किसी भी भावना से हमें कोई सुनाने के लिए आए, फलाने सेंटर पर ये हो रहा है, बहन ये कर रही है, जोन में ये हो रहा है, मधुबन में ऐसा हो रहा है, बाबा कहता है हियर नो इविल, ये विल है सब कुछ, मुझे नहीं सुनना है। वफादारी ये है कि हम बाबा के यज्ञ का नाम रोशन करें, बाबा के ज्ञान का नाम रोशन करें। कहीं पर भी कोई छोटी मोटी बातें हुई, उन बातों को लेकर के हम अपने अंदर न रखें, अपनी भावनाओं में परिवर्तन न लाएं, और अपने संगठन को कभी टूटने न दें। सबके प्रति शुभ भावनाएं, बहुत बड़ी दिल रखो, रहम दिल बनो, क्षमा करो, साथ लेकर के चलना है तो हर एक की विशेषता पर ध्यान जाए। कोई भी ऐसा नहीं जिसके अंदर विशेषता ना हो, सब में विशेषताएं हैं। और बाबा ने हमारी विशेषताओं को ही देखा। बाबा ने एक बार कहा था कि अगर 36 गुणों में मेरे बच्चों में 35 अवगुण हैं,
लेकिन एक गुण भी है तो बाबा उस एक गुण को ही देखता है। और एक गुण अगर उसने बाबा के कार्य में लगा दिया तो 3500 गुण उसके खत्म हो जाते हैं। एक गुण सब विशेषताओं को, सब गुणों को ले आता है। ये विशेषताएं, ये गुण बीज है। जैसे एक बीज कई फल देता है, ऐसे ही एक बीज, विशेषता रूपी बीज को अगर हम इस धरनी में डालते हैं, ईश्वरीय कार्य में लगा देते हैं, सेवा में लगाते हैं, तो बाकी और सब विशेषताएं अपने आप आ जाती हैं। तो हम सब अपनी विशेषताओं को पहचानें, अपने परिवार के सभी सदस्यों की विशेषता को जानें, और ध्यान रखना है एक की विशेषता दूसरे की विशेषता से मिलती नहीं है। हम अपेक्षा नहीं रखें जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसा मेरा साथी करेगा, ऐसा मेरा परिवार का सदस्य करेगा, कभी नहीं करेगा। शुभ भावना रखो कि सब श्रेष्ठ मार्ग पर चलें, सब अपना भाग्य बनाएं, सब विकारों की दलदल से बच जाएं। शुभ भावना है। लेकिन अगर कोई कुछ कर रहा है, जा रहा है, तो साक्षी होकर के देखो। शुभ भावनाएं छोड़ो नहीं, लेकिन उसके पार्ट को देख करके दुखी न हो जाओ, उसका पार्ट है। हम अपनी शुभ भावनाएं रखते हैं, आज नहीं तो कल वो परिवर्तन होगा, वो चेंज होगा और आ जाएगा बाबा के पास। बहुत कमाल का काम शुभ भावनाएं करती हैं। तो सभी बाबा के बच्चे क्या करेंगे? आज संकल्प करना कि इस नए वर्ष में मुझे शुभ भावना संपन्न संकल्प करने हैं, सबके भले के लिए शुभकामनाएं रखनी है। सब बाबा से अपना अधिकार लें, सब दुखों से मुक्त हो जाएं, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करें। ऐसी शुभ भावना रख करके हम सब रोज़ 10 मिनट प्रकृति को, पूरे वायुमंडल को, सर्व आत्माओं को शक्तियों की सकाश देने की सेवा करें। इस नए वर्ष का सभी ये होमवर्क याद रखना। ओम शांति। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं।
सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम, बसा है हर धड़कन में, जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। जैसे बरसे गगन से बादल, ऐसा तेरा प्यार है, सहयोग योग है साधना, सुख का ये आधार है। अंतर की ज्योति है जगानी, अब हमको जन जन में, जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। शुभ संकल्पों के दीप जलाए। शुभ संकल्पों के दीप जलाए।